बाबा ने कहा वो टीवी से, रील से दूर रहना है, हम फिर भी उन्हीं चीज़ों को ही देख रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं हम? ज्ञान की आँख को, है तो सही ज्ञान की आँख, पर ज्ञान की आँख को क्या कर रहे हैं? बंद कर लेते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। अब कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगी फिर? जड़ हो जाती है ना। कोई हमने मशीन लाई, यूज़ ही नहीं की, कहते हैं अरे चल ही नहीं रही, अरे वो जब से आई ना तब से चलाया ही नहीं है, तो क्या हो जाती है? वो जड़ हो जाती है। तो ज्ञान को भी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो जड़ हो जाएगा, फिर वो बातें याद ही नहीं आएंगी। तो हर परिस्थिति में, हर बात में किसको याद करना है? उसने ऐसा किया, अगर ये याद आया, इसका मतलब ज्ञान की आँख बंद है। क्या याद करना होता है? मैंने क्या किया। उसने 10 गलतियाँ की, वो जाने, उसका कर्म जाने, और कर्म का फल मिटा नहीं सकता कोई। कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, गलत किया है तो ज़रूर मिलेगा, जो करेगा। अब मैं उसकी चिंता करूं, सतपाल भाई को क्यों नहीं मिला, अनिल भाई को क्यों नहीं मिला बुरे कर्म का फल? वो भगवान को पता है कब देना है। पर मुझे ये देखना है, मैंने एक छोटी सी भी गलती की, उसका फल मुझे मिलेगा ज़रूर। और मैं गलतियां करती ही रहूँगी ज्ञानी होने के बाद, समझ होने के बाद, तो मेरा वो विकर्म का फल बढ़ता जाएगा। तो किसका ध्यान रखना है? ये है स्वदर्शन। हम स्वयं को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। दूसरों को नहीं देखना उसने ये गलत किया। कभी भी आप पवित्र नहीं बन सकते, कभी भी शक्ति नहीं आ सकती। पर चिंतन पतन की जड़ है। दूसरों के लिए सोचते रहेंगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। अब दूसरों को रास्ता दिखाएं और खुद भटके हुए हों, ये कौन सा ज्ञान हुआ? है ना। तो किसको दिखा? औरों को भी दिखाना है, पर पहले किसको दिखाना है? खुद को दिखाना है। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो ये दुख धाम है, हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवें, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है इसका भी कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, तो जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं, ये भी बाबा समझाते हैं। अच्छी रीत बाबा की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, घर बैठे भी साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसको वैसा ही साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाबा साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप पे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे, हैं शुरू जब यज्ञ की स्थापना हुई। कोई भक्ति थोड़ी ही की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? हाँ, अपने पिता की कोई बच्चा भक्ति करता है क्या? क्या करता है बच्चा? अपने पिता को याद करता है। ऐसे ही है ना भाई? हेलो, भक्ति करते हैं भाई? परमिल भाई की भक्ति करते हो भैया? आप नितिन भाई की भक्ति करते हो? ऐसे ओम जय जगदीश हरे अपने पापा को नहीं करते ना? क्या करते हैं? याद करते है ना। ऐसे है ना भाई, सबका ही ऐसे है। हम भी ऐसे करते हैं, छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए शिव बाबा की भी क्या करने हैं? भक्ति नहीं करनी है। क्या करना है? बाबा को याद करना है। देखो बाबा कितना लॉजिकली समझाते हैं। जैसे एक खेल हो गया ना, हाँ, भक्ति करना तो जैसे एक खेल हो गया। चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे, है ना। शुरू में ऐसे होता था, बैठे थे योग में और साक्षात्कार शुरू हो जाता था। जो भी पास्ट हुआ है वो फिर भी रिपीट होगा ना, लास्ट में वो सब रिपीट होगा। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले ये धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं।
जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं होता। थोड़े समय के बाद वो भपका कम हो जाता है। ऐसे ही होता है ना भाई, नया मकान धीरे धीरे पुराना हो जाता है। ऐसे नई साड़ी है धीरे धीरे पुरानी, हर चीज़ ऐसे। चटाई पहले नई थी अब पुरानी हो गई है ना, हर चीज़ ऐसे होता है। स्वर्ग और नर्क में बहुत फ़र्क है, कहाँ स्वर्ग और कहाँ ये नर्क। तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते हो, बाबा की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देहाभिमान में आ जाते हो। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा की याद रहेगी, है ना। आके बैठेंगे कुछ समय तभी तो याद रहेगी। अब आए नहीं, मुरली सुनकर चले गए सिर्फ, तो याद करने की प्रैक्टिस तो की नहीं। घर में तो उतनी हो नहीं सकती है, इसे कोशिश क्या करनी चाहिए, सेंटर में आकर हम प्रैक्टिस करें। सवेरे को भी योग होता है, शाम को भी होता है, जो हम कलेक्टिव। बाकी तो किसी वक्त भी बैठकर बाबा के हॉल में या बाबा के कमरे में हम योग लगा सकते हैं। देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे, ये एक ही लॉ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो बाबा हम बलिहार जाएंगे, वो अभी समय है। भक्ति में हम गाते थे भगवान आप आएंगे तो आप पर बलिहार जाएंगे। बाबा कहते हैं वो समय आ चुका है, अब बलिहार जाओ। तो कैसे बलिहार जाना होता है, ऐसे तो ना आत्मा को निकाल कर बाबा के आगे डाल देंगे, क्या करेंगे। बलिहार कैसे जाना होता है, जो कुछ भी बाबा ने कहा, जब कहा, जैसा कहा, यस बाबा, सब कुछ हम करने के लिए अब रेडी रहते हैं। इसका नाम क्या है, बलिहार जाना। वो अभी समय है, एक को ही याद करना है। आँखों से बल किसी को भी देखो, आँखों से बल किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। कोई दो बहनें हैं, उनकी ज़्यादा प्रीत हो गई आपस में तो क्या होता है, उसकी याद आती है। फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है, अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो। दो फ्रेंड्स आपस में इतने क्यों बन गए हो जो एक दो को याद आती रहती है। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वो धोखा देता है। तो बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे वैभव, चाहे अपने अपने रिलेशंस, जो भी बेटा बेटी, माता पिता हैं, जितना जो कुछ भी देख, जिनसे हमारा बहुत जुड़ाव है, लगाव है, प्रेम है, उनको उनमें बुद्धि ना जाए। अपने को खुद चेक करो, मेरी बुद्धि किस में जाती है। चाहे वस्तु में जाती है तो वहाँ से हटाओ, किसी व्यक्ति संबंध में जाती है तो वहाँ से हटाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को कभी याद नहीं करते। मधुबन में भी चले गए हैं, सेंटर पे भी आ गए हैं, सेंटर पे भी रहते हैं। उनको कहना पड़ता है जाओ योग में जाकर बैठो। योग का टाइम बीत जाएगा, उनको याद ही नहीं रहेगा मुझे योग में बैठना है, चाहे सवेरा हो चाहे शाम। तो ये क्या है, बुद्धि कहाँ फंसी हुई है, व्यक्तियों में फंसी हुई है, वस्तुओं में फंसी हुई है। कई तो यहाँ बैठे भी याद नहीं कर सकते, तो अपने को देखना चाहिए हमने शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। जो हमारा, पर ऐसे नहीं करना। अभी वो पुष्पा बहन कल बता रही थी कि जब बच्चों के प्रोग्राम में गए तो एक जगह बताई होगी भाई यहाँ पर योग में बैठना है, तो कोई कितने समझदार हैं, उस जहाँ पर स्पेशली बताया गया यहाँ पर आकर योग में बैठना है, उसको छोड़कर कहाँ बैठे जाके, बाबा के कमरे में। फिर वहाँ जाके उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कहाँ चलो, जहाँ पर बताया गया है। नहीं, ये बात ज़रूरी है।
योग के समय पर कलेक्टिव योग करना बहुत ज़रूरी है। मानो शाम का योग है या सवेरे अमृत वेला है, या आप ये हम गए थे ना, एक पालम सेंटर पे गए थे उस दिन हम, तो हमने देखा वहाँ क्लास में कोई है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या, कोई क्लास में है ही नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, वो ना बाबा के कमरे में बैठे होंगे। मैंने कहा कितने बजे यहाँ पर योग का प्रोग्राम होता है? तो सबका एक जैसा ही प्रोग्राम होता है, 6 से 7। तो मैंने कहा 6 से 7 जब योग का प्रोग्राम है तो कहाँ बैठना चाहिए? बाबा के कमरे में नहीं। कहाँ बैठो? क्लासरूम में बैठो। उससे पहले आ गए हो, 5:45 आ गए हो तो ठीक है, भले भले जाकर बैठो। क्लास के बाद 8 बजे के बाद जब हमारा योग ख़त्म हो जाता है, फिर जाकर एक बार जाना भी चाहिए बाबा के कमरे। अरे योग का कमरा ये, यहाँ पर हम सब इकट्ठे बैठे हैं और तुम बाबा के कमरे में योग लगाओगे, तो ये क्या है? हालांकि बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम क्या है? हर एक चीज़ का एक नियम होता है। तो जो अमृत वेला है, नहीं तो हमारी दादियाँ क्या बाबा के कमरे में जाके योग नहीं लगा सकती? आज भी मधुबन में मधुबन निवासियों का सबका इकट्ठा है ना, एक वो दादी मीटिंग हॉल जिसका नाम है, वहाँ पर सारे मधुबन निवासियों का योग होता है। हम सब लोग जाते हैं तो हमारा वहाँ पर योग होता है जो हमारा बड़ा हॉल है, कभी अनाउंस करते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये क्या है? ये बहुत आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं खाना खाकर चक्कर लगाकर 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वो कोई कोई की बुद्धि में याद आता रहेगा ना। कोई यहाँ से मधुबन गए हैं तो जो काम छोड़कर गए हैं वो याद आता रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ तो बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ नहीं है। बाबा का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। सुना भाई, पासपोर्ट कब मिलेगा? बाबा की याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश करेंगे तब, और अवस्था फिर क्या बन जाएगी? कर्मातीत। फिर पासपोर्ट मिलेगा, नहीं तो बहुत सज़ाएं खानी पड़ेंगी। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फ़ोटो अपने पॉकेट में रख लो। पता है बाबा क्या करते थे? साकार में थे तो बच्चों को बोलते थे कि तुम अपना अच्छा सा वो श्रृंगार करके और सिर पर ताज पहन करके अपना फ़ोटो खिंचाओ और अपनी जेब में रखो, ताकि याद रहे कि मुझे ऐसा महाराजा बनना है। तो फ़ोटो को अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इससे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे। फिर उसमें मोह लग जाएगा कि हम ये बन रहे हैं नर से नारायण। मोह लग जाएगा, हमारा चिंतन रहेगा कि मुझे ऐसा नर से नारायण बनना है। चित्र को देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। तो ये सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं कि हम अपना लक्ष्य सदा याद रहे। तो अपनी जेब में अपना फ़ोटो खिंचवा कर रखो कि मुझे ऐसा लक्ष्मी बनना है, मुझे ऐसा नारायण बनना है। तो फिर बुद्धि और चीज़ों में नहीं जाएगी, भाई नारायण कैसे बनेंगे ना, ऐसे कर्म करेंगे तभी तो नारायण बनेंगे ना। ऑटोमेटिकली फिर गलत व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं वो भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थियोरिटिकल। सिर्फ वो शब्दों में ही कहते हैं, प्रैक्टिकली उनको कुछ भी पता, थियरी में जानते हैं, थियोरिटिकल। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल है अभी जो हो रहा है। उनको फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनाए जाएंगे, हैं जो बाबा हमको सुना रहे हैं, उसके भक्ति मार्ग के पुस्तक बनाए जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णुपुरी में आते हो तो ये नई बात है। रावण राज्य छूटखंड, फिर सचखंड राम राज्य होगा।
चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम सब करते रहते हैं, है ना। वो जो विनाश के लिए चीज़ें बना रहे हैं, कहते हैं हमें कोई प्रेरणा दे रहा है ना, जिससे हम ये बना रहे हैं। समझते भी हैं हम ये करेंगे इससे तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। भाई बॉम्ब से कोई स्थापना तो नहीं होगी ना, विनाश ही होगा। परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो सब खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विनाश तो ज़रूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना ज़रूर होनी है। इसमें तो पाई का भी संशय नहीं आना चाहिए, हैं कि स्थापना भी हो रही है और विनाश भी ज़रूर होगा। अब मुख्य क्या है, मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मौफिक। ड्रामा ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। ड्रामा में होगा ना तो मैं अच्छा पुरुषार्थ कर लूँगा, ठीक है ये पॉइंट नहीं। मैं जो करूँगा वैसा मेरा ड्रामा बन जाएगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़े? बताओ भाई, पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध माना प्राप्ति। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? जिस पुरुषार्थ करते हैं तो प्रारब्ध, कहते हैं किस्मत इसकी अच्छी है ना तभी इसको मिला है। किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत अच्छी बनाई है। अच्छी किस्मत किससे बनती है? हमारे अच्छे सोच से, हमारे अच्छे बोल से, हमारे अच्छे व्यवहार से। क्या हुआ भैया? तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं पुरुषार्थ करने के लिए, है ना भाई। देखो कहाँ कहाँ से आते हैं। कोई बिजवासन से आया है, कोई रंगपुरी से आया है, कोई और कहाँ है वो स्मालखा से आया है, और क्या है आपका जगह का नाम? गोला डेरी से कोई आया है, हाँ जी, बिजवासन से आए हैं, है ना। तो देखो कहाँ कहाँ से आए हैं। रंगपुरी वाले तो आते हैं प्रतिदिन, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो पुरुषार्थ करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा ना। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है। ये आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो है ऊंच थे ऊंच, प्यारे थे प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी हैं तुम्हारी गतमत न्यारी, तो ज़रूर मत दी थी अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं। सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाके बैठी। सिजरा समझते हो? जैसे ये दादा, ये उसके बाद बाप, फिर बच्चे, फिर उसके बच्चे, इसका नाम क्या होता है? सिजरा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे जिसका जहाँ पर स्थान होगा वहाँ जाकर आत्मा बैठेगी। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी सी बिंदी नंबरवार जाकर बैठ जाएगी। जैसे देखो वहाँ कितना ठीक से व्यवस्थित बना हुआ है ना परम धाम का चित्र। ऐसे नहीं जहाँ मर्जी जाकर बैठ गए। समझा भाई? तो व्यवस्था कहाँ से शुरू करनी है? यहीं से शुरू करनी है। आते हैं तो चप्पल पहले ठीक से लगानी चाहिए। समझा? पहले तो सेंटर पे जब आते हैं चप्पल कहाँ करना चाहिए? वो जो रैक बनाया हुआ वहाँ पर रखनी चाहिए, लाइन से लगानी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर भी लाइन से आके बैठना। ऐसे नहीं जहाँ आए वहाँ आके बैठ गए, है ना। हर चीज़ की व्यवस्था होती है। तो बाबा कहते हैं छोटी सी बिद्दी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी। फिर नंबरवार आएगी पाठ बजाने। ये रुद्र माला है। बाबा कहते इतनी करोड़ आत्माएं मेरी माला में हैं। ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे ये ड्रामा चलता है सो भी तुम बच्चे जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
समझा भाई? कल का होमवर्क तो दूसरा था, आज का होमवर्क क्या है? हाँ, सबको बताओ। तो कम से कम कोई एक दो को तो बता ही देना आज, ठीक है? तो आज भी लास्ट में होमवर्क पूछेंगे और कल भी पूछेंगे, ठीक है? कि कौन सा वाला, कि किसको आपने बाबा का परिचय दिया। सब कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा को परिचय दें। बच्चे भी देंगे सभी ना, आप भी अपने फ्रेंड्स को, आंटी को, किसी को दे सकते हैं ना, अंकल को दे सकते हैं, दे सकते हैं भैया। आप आए हो यहाँ पर, आपका गांव है ये, गांव में आपके ज़रूर दोस्त होंगे, तो बना लेना दोस्त। जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनको भी बता सकते हैं। सब लक्ष्य रखना, ठीक है? सभी लक्ष्य रखें कि हमें किसी न किसी को बाबा का परिचय देना है। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना तुम्हारा फ़र्ज़ भी है। समझा? क्या है ये हमारा? दूसरों को रास्ता बताना हमारा फ़र्ज़ भी है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते हैं सो तो, बाबा डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। जो वायदा किया वो करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है? कैसे भी करके याद ज़रूर करो, इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अब तुम जानते हो झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अब वो हठ योगियों का है हद का वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। ऐसा वैराग्य कोई सिखला ना सके। बेहद के वैराग वाले फिर हद का वैराग्य सिखलाएंगे, हैं? सिखलाएंगे क्या? बेहद के वैराग्य में हद तो इंक्लूड हो ही जाता है ना? अब बाबा कहते हैं सिक्की लद्दे बच्चों, अब हो जाओ सिक्की लद्दी स्थिति में, हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? सिक्की लदे बच्चों, तुम भी कहते हो कितना सिक्की लदा बाप है। हम तो बाबा के सिक्की लदे बच्चे, हमने भी तो बाबा को बहुत याद किया ना। तो हम कहते बाबा आप भी सिक्की लदे हो, बड़ी मुश्किल से मिले हो। 63 जन्म हमने आपको कितना याद किया ना भाई बाबा को याद। बस हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये वाली स्थिति होनी चाहिए, है ना? मेरा तो एक बाबा दूसरा, जो बाबा की श्रीमत वो मेरी ज़िंदगी, जो बाबा की श्रीमत वो मेरा सोच, जो बाबा की श्रीमत वो मेरा बोल। ये है एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे सिर्फ शिव बाबा थोड़े याद आएगा। शिव बाबा याद माना शिव बाबा की बातें याद हों। जैसे वैसे भी दुनिया में किसी से प्यार होता है तो क्या करते हैं? उसकी बातों का जिक्र करते रहते हैं। किसी को अपने बच्चे से, पोते पोती से, पता है मेरी पोती ने ऐसा किया, मेरे नाते ने ऐसा किया, ऐसे बताते हैं ना कि उस बच्चे से प्यार होता है। तो बाबा से प्यार माना बाबा की श्रीमत से प्यार। बाबा की श्रीमत हर वक्त हमको याद है, हमें यही करना है जो बाबा ने बताया है। इसका मतलब हमारा बाबा से ऐसे थोड़ा कोई हर वक्त ज्योति बिंदु याद आएगा। ज्योति बिंदु जैसे राम राम कहते हैं तो राम राम थोड़ा करना होता है। राम के साथ राम ने क्या व्यवहार किया, राम ने कितनी मेहनत की, राम राम कहने से राम थोड़ा होने वाले हैं, है ना? ऐसे बाबा को याद माना बाबा की श्रीमत याद, बाबा की बताया हुआ होमवर्क याद। बाबा ने जो हमको व्यवस्था बताई है, जो व्यवहार बताया, अगर वो कर रहे हैं तो क्या है? बाबा की याद है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक्स बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से, बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर, बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है।
सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है ज्ञानवान बन, ज्ञानवान बन, सबको रास्ता बताना है। ज्ञानवान बन, सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुखधाम रहे। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुखधाम रहे। इस दुखधाम को भूल जाना है। इस दुखधाम को भूल जाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले, चाहे वो शराबी है, चाहे वो सिगरेट पीता है, चाहे वो मांस खाता है, कुछ भी है, पर तो हमें क्या करना है, उसको ऊंच उठाना है। इसे क्या करना पड़ेगा? हम कह रहे हैं शराबी है, इससे क्या बात करें, तो रिगार्ड नहीं दिया ना, हम ऊंच भी नहीं उठा पाएंगे। पहले क्या करना है, उसको रिगार्ड देना है। ये आत्मा है, परमात्मा की संतान है। चलो अभी इसके अंदर गलतियां बहुत है, हम कौन से सुधरे हुए थे, हम भी तो यहाँ आके सुधरे हैं। ऐसे जब हमारे मन में शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प आएंगे तो हमें उस आत्मा के प्रति घृणा नहीं होगी। क्या होगा? नहीं, इसको भी हमें ऊंच उठाना है। ये बाबा उम्मीद करते हैं। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना है। अपने अवगुणों को भी परिवर्तन करना है और दूसरों के अवगुणों को भी परिवर्तन करना है। किसी की भी कमज़ोरी व अवगुण को अपनी कमज़ोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय सामना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। समझा? उसकी जो गलती है उसका समझे ये मेरी गलती है। जैसे अपने भाई की, अपनी बहन की गलती होती है तो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन इसको ठीक ज़रूर करते हैं। और हमें पता होता है ये हमारे से ठीक नहीं होगा, तुम कहते हैं कि भाई आप मेरे बेटे को समझा देना। क्या कहते हो ना आप लोग भी हमें, अगर बेटा आएगा आप उसको समझा देना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम उसका कोई डिसरिगार्ड थोड़ा करवा रहे हैं, हम चाहते हैं ये भी परिवर्तन हो जाए। हैं? तो ये बाबा कह रहे हैं ये है शुभ चिंतन। है? किसी भी तरह से उसकी कमज़ोरी को ठीक करने का लक्ष्य रखना, ये शुभ भावना है, ये रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना। हाँ, वो दिल शिकस्त हो रहा है तो मैं भी दिल शिकस्त हो जाऊँ। हाँ, या उसके अंदर कोई, उसने मेरी बात को फैलाया था तो मैं भी उसकी बात को फैलाऊँ, ये नहीं। बड़ी बात को भी क्या करना है, चलो कहा तो कहा, कोई बात नहीं, मेरा क्या गया ना। कई बार कोई किसी ने कुछ गलत कह दिया, फिर उसकी चिंता ही लग जाती है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, ऐसा कहा। किसी के कहने से हम वो बनने वाले नहीं हैं। हम क्या बनेंगे? जो मैं हूँ वही बनोगे। आप मुझे कह दो ये बहन जी तो ऐसे ही है, तो आपके कहने से मैं ऐसे ही नहीं होंगे। मैं जो हूँ ना, जो मेरा बोल है, मेरा व्यवहार है, मैं वैसे ही बनूँगी। और मैं ज़्यादा तो हूँ नहीं, आप मेरी बहुत प्रशंसा करोगे तो मैं आगे बढ़ने वाली भी नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं या जहाँ पर भी स्थिर रहते अपनी ही व्यवहार से। तो अब मेरे बारे में ऐसा कह दिया तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बाबा को इतना कुछ कहा तो कोई बाबा का स्थिति ख़राब हो गई क्या?
बदनाम हो गया क्या नाम? नहीं, अखबारों तक भी हमने तो चलो 4-5 को हमारे बारे में किसने सुनाया, या हमने 10-12 को, 20-25 को सुनाया, 50 को सुनाया। बाबा का तो सारे अखबारों में निकलवाया, तो बाबा वैसे बन गए क्या? बाबा ने कहा कोई बात नहीं, किसी के कहने से मैं थोड़ा ऐसा बनूंगा, मैं तो जो हूँ वैसा हूँ। ये सब बातें हमने अनुभव की हुई हैं, तो इसलिए किसने क्या कहा उसकी चिंता मत करो। लेकिन हाँ, गलती है, आपके बारे में जो कहा जा रहा है वो आपकी गलती है। तो आज एक ने कहा है, कल अनेक भी कहेंगे। इसे क्या करो, अपनी गलती को ठीक करो। उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, अरे गलत किया है तो कहेंगे लोग, तो उसको क्या करो, ठीक करो। उस ठीक कर लोगे, अपने आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इससे क्या बनना है, शक्तिवान बनना है। किसी को कहना है तो भले कहे, लेकिन हम जो हैं हम तो आगे बढ़ेंगे। उनके संग के रंग में नहीं आना। उसने मुझे ऐसे कहा ना, मैं भी इसकी बदनामी करती हूँ। आप इसने मेरी बदनामी की ना, अब मैं भी इसकी बदनामी करती हूँ। ये क्या है, संग के रंग में आना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो ठीक बात है उसको सबसे सीखना है ना। देखो, राम ने रावण से भी शिक्षा दिलवाई अपने भाई को। तो अगर किसी के अंदर अच्छाई है, भले वो हमारा दुश्मन है, हम उसको पसंद नहीं करते, पर उसके अंदर कोई अच्छाई है तो उसको ज़रूर धारण करना चाहिए। सदा उन्हें उमंग उत्साह में लाना चाहिए, ये रिकॉर्ड देना है। ऐसे रिकॉर्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करो ठीक करने की। तो ये भी क्या है, आदर देना है। और इसी का नाम क्या है, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक। आज का स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। हमने त्याग भी किया, फिर पुराना स्वभाव संस्कार फिर आ जाता है, तो क्या करता है, हमारे त्याग को पर भी पानी फेर देता है। इसलिए इसका भी त्याग करो। किसका त्याग करना है, पुराने स्वभाव संस्कार का। त्याग का भाग्य समाप्त कराने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। इसे क्या करें, किसका त्याग करें, पुराने स्वभाव संस्कार का। वो पुराने में क्या, एक तो पुरानी बातों को जो पकड़ कर बैठते हैं, फिर पुराना जो क्रोध का स्वभाव है, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या द्वेष का, ये हमारे जो भी हमने त्याग किया उसका भाग्य भी समाप्त कर देता है। इसलिए उस पुराने स्वभाव संस्कार को छोड़ें, और जो हम शीतल शुद्ध आत्मा हैं, बस उस स्वरूप में रहें तो आनंद ही आनंद है। आज आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने के लिए अंतर्मुखी, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांत और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर। बाबा एकांत प्रिय थे, इसे खुद भी शुभ चिंतक बन के रहे, एकांत प्रिय बनकर रहे, सुख में रहते थे, और दूसरों को भी ऐसा बनने का इशारा देते थे, समझाते रहते थे। तो ऐसा हमें भी बनना है। आपको पता है कि इस महीने में 24 जून है। अभी आएंगे यहाँ तक, अभी ये वाला भी कर लेना, सुनाने वाली सारी बातें। अभी मैं कह रही हूँ ये पूरा कर लेना सारा, उसके बाद फिर वहाँ पर ये सारी सुनाने वाली बातें पूरी हो जाए ना। तो आज क्या तारीख है, 11। तो ये हर दिन के लिए मम्मा का है ना ये महीना, तो मधुबन से स्पेशल आए हुए हैं ये कुछ पॉइंट्स, जो रोज़ एक मम्मा के बारे में होगा, और उसको हमें, बाबा की बातें भी बहुत सारी, और मम्मा ने उन बातों को कैसे जीवन में उतारा है, तो वो सब बातें हैं। तो आज है संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति है। संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा, जिसको संपूर्ण निश्चय है बाबा में, उसका फिर रिजल्ट क्या होता है, बेफिक्र, सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति है। काम किस पर करना है, केवल एक का, कौन सा, कि हमें संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। उसका रिजल्ट क्या होगा,
हम बेफिक्र बन करके रहेंगे। ये मम्मा के अंदर था, उनको बाबा पर निश्चय था, इसलिए वो किसी भी बात के, उनकी इतनी बड़ी बीमारी आ गई तो भी चिंता नहीं, जब इतना बेकरी पार्ट आया तो भी कोई चिंता नहीं, कितना लोग क्या क्या कर रहे थे, कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि वो कैसी थी? बाबा पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। बाबा के एक एक महावाक्य को में मम्मा का अटूट और संपूर्ण निश्चय था। बाबा अगर दिन को रात भी कह दे तो मम्मा उसमें प्रश्न नहीं पूछेगी, क्योंकि मम्मा को निश्चय था कि बाबा की हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है। वे कल्याणकारी हैं, उनकी किसी बात में अकल्याण हो नहीं सकता, इसलिए वे सदा बेफिक्र स्थिति में रहीं। कभी किसी बात की चिंता व फिक्रात के चिन्ह उनके सूरत में दिखाई नहीं दिए। जब हम सबको स्वयं में, बाबा में, उनके पाठ में और कल्याणकारी ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है, तो सदा निश्चिंत बेफिक्र स्थिति में रहना ही है। तो इसलिए हमें खुद पर भी निश्चय, बाबा पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय और परिवार में निश्चय होगा तो हमारी स्थिति कैसी होगी? निश्चिंत, बेफिक्र। तो आज का हमारा कौन सी बात याद रखेंगे हम? जैसे मम्मा निश्चय बुद्धि थी, ऐसे मुझे भी निश्चय बुद्धि रहना है। अब ये रोज़ एक पॉइंट सुनाएंगे। तो आज मुरली का सार रहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाबा के सिवा और कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाबा से वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ और बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? मिला आंसर? वर्षा लेने का पुरुषार्थ, जब हम पुरुषार्थ करें बाबा से वर्षा लें, जो अभी कर रहे हैं, और हमने वो पुरुषार्थ कर लिया, तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है? हाँ, अब ये थोड़ा क्या कम या ज़्यादा थोड़ा पूछा है भाई। पुरुषार्थ के वक्त ज़्यादा स्थिति होती है कि बाद में स्थिति अच्छी होती है, ये थोड़ा कहा है कि पुरुषार्थ से, जब हम पुरुषार्थ करते हैं वर्षा पाने का, जब पुरुषार्थ करते हैं और जब वर्षा जब पा लेते हैं, उसके बाद स्थिति कैसी होती है? प्रश्न भी पहले समझ में आना चाहिए, तभी तो उत्तर ठीक आएगा ना। हाँ, मतलब पुरुषार्थ हमारा निश्चय बुद्धि जब होते हैं तो हम पहले बाबा पर पूरा निश्चय रखते हैं, और निश्चय जब हो जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरों को भी बाबा से जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा से हमें पुरुषार्थ से वर्षा मिल जाता है, फिर हमें लगता है औरों को भी ये वर्षा मिलना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को भी बाबा का परिचय देते हैं। और किसी को कुछ बोलना था क्या? सुदेश ने हाथ खड़ा किया। सुदेश में हाँ, ये तो वर्षा है हमारा। अब ये पा लिया, उसके बाद क्या होता है? याद रहता है। बाबा कहते, जब तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। जब तुम बाबा से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। स्वर्ग में जाकर बाबा को याद करेंगे? नहीं करेंगे, बाप को ही भूल जाते हो। तो अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने की मुसीबत करनी पड़ेगी, क्योंकि संबंध जुट गया तो फिर भूलने की मुसीबत करनी होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा, फिर वहाँ बाबा को याद भी नहीं करेंगे। तो ये है वर्षा लेने का पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के बाद फिर स्वतः ही बाबा को भूल जाएंगे। ठीक है भाई? अच्छा, होमवर्क तो मैं पूछूंगी अभी, पर वो क्या, जब ये 21 जून इसी महीने में, कल ही मुझे याद आया, मुझे लगा अभी तो बाद में होगा,
फिर बाद में आया अरे जून में तो हम चल रहे हैं। तो 21 जून को हमारा लाल किले के ऊपर प्रोग्राम जो होता है वही वाला प्रोग्राम है। तो सबका सामूहिक योग होगा वहाँ पर 5:30 बजे। तो कल हम सबके नाम लिख लेंगे, फिर बस कर लेना वहाँ जाने के लिए। तो गाड़ियों से देखते हैं कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो अगर गाड़ियों से काम चलेगा तो गाड़ियाँ, और बस होगी तो बस, ठीक है। वैसे तो यहाँ से 700, परंतु वो संसार की बस में जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी, जाते वक्त तो ज़रूर चाहिए होता है। तो वो होगा, और उसके लिए फिर कल बाकी सारी बातें बताएंगे, है ना। मुझे कल ही पता लगा, वो मीटिंग मेरे एब्सेंस में हुई थी ना, मैं मधुबन में थी, तो इसलिए वो सारा बातें इतनी पता नहीं लग रही थी। तो अभी मीटिंग हुई है और 21 जून को हमारा लाल किले पर ही होगा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब कल का होमवर्क था कि सबको अमृत वेला करना है। तो कहा था छोटे बच्चों को भी। आपकी छोटियाँ क्यों नहीं आती हैं? मैंने कहा था फ़ोन पे बात कराना। नहीं, मैंने आपको कहा था घर जाके मेरी उससे बात कर। ORC जाती हूँ तो फ़ोन पे तो बात कर सकती हूँ, फ़ॉरेन में भी बात कर सकते हैं बहन। ORC तो बहुत छोटी, और सवेरे थोड़ा गई थी, शाम को गई थी। और अगर कहीं भी जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम होता है, फिर हम तो सेंटर में होते हैं तो कई काम होते हैं। गाड़ी में बैठ गए तो फिर एक ही काम है, आराम से बातें करो, ठीक है। तो आज बात करवाना। और आपकी दोनों छोटियाँ क्यों नहीं आती हैं? 2 छोटियाँ और भी हैं ना, रोज़ आना चाहिए उनको। छोटी इतनी छोटी थोड़ी ना है, इन बच्चों जितनी है ये। अच्छा भाई, अमृत वेला किस किस ने किया वो हाथ खड़ा करो। अमृत वेला 4:30 नहीं होता, 4 बजे होता है। अच्छा, अब तो आ गया लाइन में। अच्छा, गणेश भाई ने नहीं किया ऐसे? अच्छा सा कितने बजे? 4 बजे वाले। अब मैं नाम सहित पूछ रही हूँ, 4 बजे किसने अमृत वेला किया? ओहो, अच्छा, गणेश भाई ने नहीं किया। देखो पहले हाथ खड़ा किया था। किश्नू ने भी नहीं। किश्नू भाई अब मेरे से 4:30 को योग नहीं माना जाता, 4 बजे होता है योग, ठीक है भैया। कल से लेकर 4 बजे। और नितिन भाई ने किया। ये शिव प्रकाश भाई क्या हुआ? अगर क्लास में नहीं आते योग भी छोड़ दिया आपने भैया? हाँ जी, कितने बजे? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हाथ खड़ा करो। नहीं किया होगा इसलिए हाथ नहीं। प्रकाश भाई कितने बजे? हाँ जी, अरे वेरी गुड। नितिन भाई योग नहीं किया, क्यों भाई? अच्छा, और बहनों में से हाथ खड़ा करो। बहनें हाथ खड़ा करें, देखें। देखो सारी लाइन फेल। 4:30 योग किया फिर? अच्छा, नहीं, वही 5, 5:30, 5:30 के बाद। रिया क्या कह रही है? कितने बजे? 5:30 से पहले कितने बजे? नहीं, रिया नहीं, आगे वाली बड़ी वाली। हेलो, देख लो। अभी कल फिर से पूछेंगे, कल भी उठना है। जो आज नहीं उठे हैं कल उठेंगे। शाम को आप लोग क्या करते हो? शाम को योग लगाने आया करो। भावना में शाम को छोटी वाली कहाँ है आपकी बहू? घर पर ही है। नागेश कहाँ है? तो दोनों से बात कराना मेरी जाते ही। जाके सबसे पहला काम, जैसे घर पहुँचो बात करवाओ उनसे, ठीक है। और कल जो है प्रोग्राम बनाएंगे, एक तो 21 जून का कल प्रोग्राम बनाएंगे, और दूसरा बहुओं का क्लास इसके बाद जो थर्सडे आएगा, बहुओं और बेटियों का क्लास 11 बजे होगा, ठीक है। सब लोगों की आनी चाहिए, किसी की, सबकी बहू आनी चाहिए और सबकी बेटी भी आनी चाहिए। छुट्टी, जिसकी छुट्टियां मतलब वर्किंग होगी उसकी नहीं, बाकी सबकी बहू और बेटी आनी चाहिए, ठीक है। ओम शांति।
बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।